नमस्कार, आपका शहर आपकी खबर में आप सभी का बहुत स्वागत है और आपके साथ मैं हूं आयुषी नेगी। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। तो आपको बता दें कि कोरोना को लेकर संशोधित नई गाइडलाइन जारी हो गई है। गृह विभाग ने जारी की संशोधित गाइडलाइन, जिसमें वन, आयुर्वेद, पशुपालन, IT आदि आवश्यक विभागों में शामिल ई-मित्र आधार केंद्र को खोलने की अनुमति दी गई है। इसी के साथ अलग अलग दिन वार को खोली जाएंगी दुकानें। दुकानों के खुलने का समय और वार तय किया गया है। आवश्यक दुकानों को छोड़कर शनिवार और रविवार को बाजार बंद रहेगा। तो इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां आपको बता दें कि गृह विभाग की तरफ से संशोधित नई गाइडलाइन कोरोना को लेकर जारी कर दी गई है, जिसमें दुकानों के खुलने का समय दिन के मुताबिक तय किया गया है। और इसी के साथ कई विभागों को इस नई गाइडलाइन में राहत दी गई है। चलिए फिलहाल इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए, ज्यादा बातचीत के लिए विष्णु शर्मा हमारे संवाददाता सीधा लाइव हमारे साथ जयपुर से जुड़ रहे हैं। विष्णु शर्मा, जिस तरीके से हम बातचीत कर रहे थे कि गृह विभाग की तरफ से कोरोना को लेकर नई गाइडलाइन संशोधित कर दी गई है, मैं चाहूंगी एक बार फिर से आप दर्शकों को बताइए कि क्या कुछ और इस गाइडलाइन में फिलहाल शामिल किया गया है। आयुषी, मैं एक बात साफ कर दूं कि प्रदेश में जो कोरोना का बड़ा विस्फोट बढ़ रहा था लगातार, उसको देखते हुए राज्य सरकार ने पहले वीकेंड कर्फ्यू लागू किया और उसके बाद नाइट कर्फ्यू लागू किया। ये इतना करने के बाद भी प्रदेश में जो कोरोना के जो ग्राफ है वो लगातार बढ़ रहा था। ऐसे में गृह विभाग ने आज एक संशोधित गाइडलाइन जारी की है, जिसमें दुकान से लेकर बाजार तक या यूँ कहें कि सरकारी कार्यालयों तक जो भीड़ है अनावश्यक, उसको रोकने के लिए कई कड़े कदम उठाए हैं। उनके तहत अब जो प्रदेश में जो बाजार हैं उनको खोलने का एक निश्चित समय कर दिया है कि लगभग जो सारी दुकानें हैं लगभग वो 5 घंटे खुल पाएगी। हालांकि जो दूध और डेयरी से संबंधित जो दुकानें हैं वो 11 बजे तक खुल पाएगी। इसके अलावा जो प्राइवेट ट्रांसपोर्टेशन है उसको पूरी तरह बंद कर दिया है और भीड़ भरे इलाकों को जो लोग की आवाजाही है उसको कंट्रोल करने के लिए उन्होंने और भी कई कदम उठाए। जैसे विवाह समारोह है उसको महत्व 3 घंटे का कर दिया है कि अब 3 घंटे में ही पूरा विवाह समारोह निपटाया जाएगा या पूरा करना होगा। इसके अलावा भी कई अन्य जो गाइडलाइन में जो कई अन्य संशोधन किए हैं, उसमें मेरे साथ मेरे जो वरिष्ठ सहयोगी है अंकित जुड़ गए हैं। और अंकित, जो सरकार का ये फैसला है वो एक जो भीड़ है बाजारों में, जो अनावश्यक भीड़ उमड़ रही है, उसको रोकने के लिए किया गया है। उसमें कई तरह के प्रावधान सरकार ने किए जिससे भीड़ अनावश्यक नहीं जुटे। देखिए, सबसे अहम बात है, पहले जन अनुशासन था और अब राज्य का शासन, और ये कड़ी कार्रवाई करने की आवश्यकता केवल और केवल इसलिए पड़ी कि जनता समझ नहीं पाई कि महामारी का ये दौर हमें घर के भीतर रहकर लड़ने की आवश्यकता है। लेकिन अब चूंकि जनता ने नहीं समझा तो सरकार ने उन्हें समझाने की ठानी है। जैसा कि आपने बताया, एक आदेश जो बेहद अहम है राजस्थान के लिए, इंटर डिस्ट्रिक्ट मूवमेंट भी बंद कर दिया गया। कितनी गंभीर सिचुएशन इस वक्त है, इससे ठीक पहले गृह विभाग के आदेश से पहले वो सिचुएशन मैं आपको बताऊं। कुछ डेटा मेरे पास है। आज राजस्थान में 1,17,294 पॉजिटिव केस हैं। चलिए बिल्कुल, इसी बीच देखिए इसकी गंभीरता को हम इस प्रकार से समझ सकते हैं विष्णु शर्मा, क्योंकि अगर आज के कोरोना अपडेट की अगर हम बात करें तो पिछले 24 घंटे में 64 मौत कोरोना से हुई है और इसी के साथ 15,398 नए पॉजिटिव केस दर्ज हुए हैं। और इसी के साथ अगर कोरोना एक्टिव केसेस की हम बात करें तो 1,17,294 पहुंच चुकी है और सर्वाधिक यानी कि 14 मौत जोधपुर जिले में, जयपुर में 13 लोगों की मौत कोरोना से हुई है, जबकि अजमेर में 3, अलवर में 3 और बारां से 1, भरतपुर से 1, भीलवाड़ा से 2, बीकानेर से 3, चित्तौड़गढ़ से 2, धौलपुर से 1, डूंगरपुर से 1, जैसलमेर की अगर बात करें तो 1, जालौर से 1, झालावाड़ से 1 और करौली से भी 1 संक्रमित की मौत हुई है। कोटा से 5, नागौर से 1 संक्रमित की मौत हुई है। तो देखिए जिस तरीके से कोरोना लगातार बढ़ता जा रहा है, आंकड़ों से हम समझ सकते हैं। विष्णु शर्मा, अगर देखिए जिस तरीके से अंकित ने भी इस बात का जिक्र किया है कि इसकी गंभीरता को हम इस प्रकार से समझ सकते हैं कि जिस तरीके से आंकड़े लगातार प्रदेश में बढ़ रहे हैं, लेकिन इस बार कहीं ना कहीं ज्यादा चिंता वाली बात यह है क्योंकि मौत का ग्राफ भी, जैसे कि कोरोना संक्रमित मरीजों की मौत जिस प्रकार से हो रही है, वो भी सरकार के लिए कहीं ना कहीं चिंता का विषय बना हुआ है। लगातार देखिए सख्ती सरकार की तरफ से बढ़ाई गई है, जन अनुशासन पखवाड़ा लगाया गया है, लेकिन लोगों में वो जागरूकता अभी तक नहीं आ पा रही है। तो क्या कुछ लगता है आने वाले समय में क्या और भी सख्त कदम सरकार की तरफ से उठाए जा सकते हैं?
बिल्कुल आयुषी, आपने जो अभी बताया मेरे सहयोगी ने भी कि जन अनुशासन यानी खुद लोगों को अपने अनुशासन में रहना था और घरों के बाहर नहीं निकला था, लेकिन लोगों ने इसकी पालना नहीं की। मजबूरन सरकार को सख्त कदम उठाने पड़े और उसके तहत सरकार ने कई जो बातें हैं उनमें लोगों की भीड़ रोकने के लिए कई पाबंदियां लगा दी। ऐसे में अगर पब्लिक नहीं मानती है या जनता नहीं मानती है फिर भी इसको पालन नहीं करती है तो मजबूरन सरकार को अन्य और भी कदम कड़े उठाने पड़ सकते हैं। और इसमें सबसे खास बात यह है कि अभी सावे के दिन चल रहे हैं यानी शादियों के दिन चल रहे हैं, जहां सरकार ने 50 व्यक्तियों की विवाह समारोह में अनुमति दे रखी है। लोग उस अनुमति शर्त को नहीं मानते हुए भी बड़ी संख्या में लोग विवाह समारोह में उत्पन्न हो रहे हैं और आ रहे हैं, और इसको लेकर राज्य सरकार की ओर से कई कार्रवाई भी की गई है। लेकिन एक बात बता दूं कि अभी इस नई गाइडलाइन में राज्य सरकार ने जो पूरा विवाह समारोह महज 3 घंटे में पूरा करने के निर्देश दिए हैं, साथ ही 50 व्यक्तियों की अनुमति जो है मंजूरी वो कि उसकी शर्त की पालना करनी होगी। एक नई बात और है कि एसडीएम को पावर दी गई है, वो किसी भी सरकारी कर्मचारी को भेजकर विवाह समारोह की उसमें जो पालना कोविड जो गाइडलाइन है उसकी पालना हो रही है नहीं हो रही है उसकी चेकिंग करवा सकेगा और उल्लंघन पाए जाने पर कार्रवाई कर सकेगा। इसके अलावा भी जिला कलेक्टर्स को भी कई प्रकार की निर्देश दिए हैं कि वो इस कोरोना के जो गाइडलाइन उसको लेकर अपने स्थानीय स्तर पर भी कई आदेश जारी कर सकते हैं। मैं एक बार फिर हमारे जो सहयोगी अंकित उससे बात करता हूं कि सरकार की जो कवायद है किस तरह से लोगों को इफेक्ट कर पाएगी और इस कोरोना को रोकने में कितनी मददगार साबित होगी। देखिए, ये महज केवल गाइडलाइन नहीं है, ये जनता के अनुशासन में कितनी ढिलाई थी वो देखने के बाद जारी किया गया है। और इसका मकसद एक ही है कि अब तक जो लोग गैर जरूरी कामों के लिए बाहर निकल रहे थे, अगर वो घर में कैद नहीं होते हैं तो ना केवल उनके वाहन की सीजर की कार्रवाई हो सकती है, साथ ही उन पर महामारी एक्ट के तहत केस भी दर्ज किया जा सकता है। ये आदेश इस वक्त निकालना दर्शाता है कि सरकार अब इस मसले को लेकर और गंभीर हो गई है, क्योंकि जो साधन थे कोरोना से लड़ने के लिए, चाहे दवा की बात हो, ऑक्सीजन की बात हो, बेड की बात हो, वो राजस्थान में अब कम पड़ते दिखाई दे रहे हैं। सभी जिलों में कलेक्टर्स को सचेत कर दिया गया है। थोड़ी देर में संभवतः एसपी तक भी ये मैसेज पहुंचेगा कि अब कड़ी कार्रवाई कर दे। और जब इंटर स्टेट मूवमेंट रोका गया है तो इसकी गंभीरता समझ सकते हैं। कुछ अहम पहलू, मार्केट भी केवल 5 दिन खुलेंगे और 5 दिन भी सुबह 6 बजे से लेकर सुबह 11 बजे तक, सुबह 6 बजे से लेकर सुबह 11 बजे तक केवल 7 दिन अनुमति रहेगी डेयरी और दूध के प्रोडक्ट्स की। बाकी अन्य किसी भी तरह की दुकानें हैं उनके खोलने का समय सोमवार से शुक्रवार रहेगा, वो भी सुबह 6 बजे से 11 बजे। बेहद अहम बदलाव किया गया। अब तक शाम 5 बजे तक बाजार खुल रहे थे और उसके बाद कर्फ्यू प्रभावित हो रहा था। और सबसे अहम बात, कुछ आदेश और आने हैं, वो राजस्व से जुड़े हैं, जैसे खनन से जुड़े हुए हैं, पंजीयन मुद्रांक से जुड़े हुए हैं, जिनसे डे टू डे जनता का रहता है। और सबसे बड़ी किरकरी जो हुई थी शराब की दुकानों को खोलने के हुई थी, उसको लेकर भी आबकारी विभाग कुछ ही देर में या संभवतः कल तक निर्देश जारी कर सकता है, क्योंकि ये तमाम जो आदेश है वो 25 अप्रैल सुबह 5 बजे लागू होने हैं। एक जो अहम बात और बताऊं, हमारे वरिष्ठ सहयोगी विष्णु जी ने भी बताया था कि अब शादी 3 घंटे में निपटानी होगी और कार्यक्रम एक ही करना होगा। बहुत सारे कार्यक्रम लोग कर रहे थे। कलेक्टर्स ने कहा कि कई लोग शिफ्टों में लोग बुला रहे हैं, जैसे कार्यक्रम सुबह से शुरू हो रहा है, 50 सुबह वाली शिफ्ट में, 50 दोपहर में, 50 शाम को, 50 रात को। लेकिन अब कार्यक्रम एक होगा और उसकी भी अनुमति केवल 3 घंटे के लिए मिलेगी, यानी कि उसमें तमाम जो चीजें हैं वो रहनी पड़ेगी। और ये केवल आमजन की सुरक्षा के लिए है, ये समझना होगा। और खासतौर पर जो इंटर डिस्ट्रिक्ट मूवमेंट बंद किया गया है, उसके लिए 26 तारीख से जो है वो जारी होंगे। 50% तक ही बसें आ जा पाएंगी। बिल्कुल, इसके साथ जैसे मेरे वरिष्ठ सहयोगी ने बताया कि सरकार ने कड़े कदम उठाए, लेकिन एक खास बात हो रही है कि पेट्रोल पंप जो खुलने की मांग कही जा रही थी कि 24 घंटे, उनको भी केवल सुबह 7 से 12 बजे तक, 2 बजे तक ही खोलने के लिए अनुमति दी जाएगी। अब पेट्रोल पंप भी इतने समय में ही खुल पाएंगे। ऐसे में कोई भी अगर वाहन सड़कों पर आ पाएगा या बहाना बना के नहीं आ पाएंगे। इसके अलावा जो प्रदेश में एक और जानकारी शर्मा, एक और जानकारी हम जानना चाहेंगे कि जो ये नई गाइडलाइन जारी की गई है ये कब से संशोधित होगी, क्या कब से इसका समय रखा गया, कब से ये लागू होगी, कब से जो प्रदेश की जनता है इन्हें ये जो नई गाइडलाइन है इसे मानना होगा?
बिल्कुल, ये आयुषी एक महत्वपूर्ण बात है कि ये जो गाइडलाइन है कल सुबह यानी 25 अप्रैल से सुबह 5 बजे से ये गाइडलाइन लागू हो जाएगी। यानी कल के 5 बजे बाद जितने सारे तमाम प्रावधान इसमें किए गए हैं उसमें किए गए हैं वो सब इसमें लागू हो जाएंगे। और इस प्रावधान लागू होने के बाद मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी हैं शरद पुरोहित, वो भी जुड़ गए हैं। वो बताएंगे कि कानून व्यवस्था किस तरह से इस गाइडलाइन की पालना कराएंगे पुलिस और किस तरह से क्या रहेगा। जी देखिए, डीजीपी एमएल लाठर के साथ में लगातार बैठकें चल रही थी सीएम अशोक गहलोत की, तो उसमें साफ तौर पर कहा गया था कि सख्ती से पालना करवाई जाए। और उसके बाद में देखा गया अब तक के अगर आंकड़ों की बात करते हैं तो राजस्थान के अंदर 14,29,000 चालान किए जा चुके हैं जो कि इन नियमों की अवहेलना कर रहे हैं। इसके अलावा 19 लाख वाहनों को सीज किया जा चुका है। यानी कि सरकार संदेश देना चाहती है कि हम लॉकडाउन के पक्ष में नहीं हैं, हम जब तक हो सकता है सख्ती से लोगों से पालना करवाना चाहते हैं और इसीलिए लोगों को अनुशासन में रखने के लिए अनुशासन पखवाड़े की शुरुआत की गई। लेकिन अगर फिर भी लोग अनुशासन में नहीं रहते हैं तो मानकर चलिए कि हो सकता है आने वाले समय में लॉकडाउन की भी जरूरत राजस्थान में पड़े। लेकिन पिछली बार देखा गया था विष्णु जी की राजस्थान में जब लॉकडाउन लगा था तब बहुत सारी दिक्कतें सामने आई थी। वो सारी चीजें अभी देखने को नहीं मिल रही है। लोगों को जो गरीब तबका है वो भी आसानी से अपने घर पर खाना और सारी चीजों की आपूर्ति उसके पास हो रही है, इस वजह से संकट नहीं आया है। लेकिन हमें खुद को संभलने की जरूरत है। आज मैं खुद वहां पर गया था जहां वाहनों की जब्ती की जाती है, सैकड़ों की संख्या में नहीं हजारों की संख्या में वहां वाहन खड़े नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, कहीं ना कहीं अगर पूरा निष्कर्ष हम देखें तो एक बड़ा कदम सरकार की तरफ से उठाया गया है। तमाम बदलाव कोरोना की गाइडलाइन में किए गए। फिलहाल देखने वाली बात यह है कि कितना कारगर ये फिलहाल जो बदलाव किया गया है ये कोरोना की रोकथाम के लिए साबित हो पाता है। चलिए फिलहाल बढ़ते आगे। एक और बड़ी खबर